हालांकि वह एक पुरुष थी, फिर भी उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी एक पूंछ और घनी दाढ़ी के साथ पैदा हुई थी और किसी भी अन्य लड़के से ज्यादा मर्दाना लग रही थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ जिंदा दिल कीड़ों को खाना पसंद किया। पेट भरने वाले भोजन के बाद वो मासूमियत से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके पिता को खुश कर दिया। अपनी शक्ल सूरत के बावजूद टीना कस्टम सुरक्षा की एक अनिवार्य सदस्य थी। उसकी सूंघने की शक्ति असाधारण रूप से तेज थी और कोई भी उसकी नाक के नीचे से प्रतिबंधित सामान नहीं ला सकता था। अचानक उसने एक सूट पहने आदमी को रोका जिसके सामान की उसके सहकर्मियों ने जांच की थी और उसे कोई समस्या नहीं मिली थी। तभी टीना ने अचानक कहा, एक फैंटा और वोल्टेयर को कसाई पहाड़ियों की दुनिया नैनोली के एक बौद्धिक व्यक्ति को नहीं बताया। उस आदमी के पास अपना फोन सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने फोन उठाया और ध्यान से उसे सूंघा। तभी केस से एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकली। उस आदमी ने उसे छीनकर अपने मुंह में डाल लिया। उसके सहकर्मियों ने जल्दी से उसे संभाला और सफलतापूर्वक यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाल ली। बाकी काम उसने पुलिस पर छोड़ दिया और टीना अपनी ड्यूटी पर लग गई। अचानक उसे एक तेज सुगंध आई। उसका एड्रेनलिन तेजी से बढ़ रहा था। एक आदमी धीरे धीरे पास आया। टीना ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए उसका सामान देखने को कहा। जैसे ही वह पास गई उसने देखा कि वह बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। उसे उसके बैग में कीड़ों का एक डिब्बा मिला। उस आदमी ने खुद को कीड़ों का शौकीन बताया, फिर उसे शरारत से घूरते हुए पूछा कि क्या उसे भी कीड़े पसंद है। उसकी नजरें मानो सब कुछ देख रही थी और टीना घबरा गई। उसकी नजरों से मिलने से डर गई, जल्दी से अपना सिर नीचे करके उसका सामान पैक करने लगी। 20 मीटर दूर टीना उस आदमी की पीठ देख रही थी जो पीछे हट रहा था। उसे लग रहा था कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। काम से जाने से पहले उसका बॉस उससे मिलने आया। पता चला कि आज उसे जो यूएसबी ड्राइव मिली थी उसमें बच्चों वाली अश्लील फिल्में थीं। इतना जघन्य अपराध पूरी जांच की मांग करता था। पुलिस सुराग ढूंढने के लिए टीना के हुनर का इस्तेमाल करना चाहती थी और दयालु टीना बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। टीना लगभग घर पहुंच ही गई थी कि एक पड़ोसी ने उसे रोक लिया और भागकर बाहर आ गया। पड़ोसी की गर्भवती पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसने टीना से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा था। पड़ोसी इतना चिंतित था कि टीना ने अचानक गाड़ी रोक दी। 2 हिरण सड़क पार करने वाले थे। टीना ने धैर्यपूर्वक उनका इंतजार किया। पड़ोसी और उसकी पत्नी आश्चर्य से टीना को देखने लगे। हालांकि वह बदसूरत थी, लेकिन उसका दिल बाकी लोगों से ज्यादा कोमल था। अपनी पड़ोसी को बिना किसी परेशानी के अस्पताल पहुंच जाने के बाद टीना ने उसे बच्चे को जन्म देते हुए देखा। उसका दिल टूट गया। हालांकि वह एक महिला जैसी दिखती थी, लेकिन उसके शरीर में असल में एक पुरुष जैसे अंग थे। वह खुद बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी। इसे छिपाने के लिए उसने एक पुरुष के साथ रहने का इंतजाम कर लिया था। उस दिन उसने उस पुरुष को फिर से देखा जिसने उसका दिल जीत लिया था और जानबूझकर उसे जांच के लिए रोका। एक सहकर्मी ने उसकी जांच की और उसे कुछ भी गलत नहीं मिला, लेकिन टीना ने कहा कि उस पर कुछ लगा है, इसलिए सहकर्मी उस पुरुष को उसकी तलाशी लेने के लिए अंदर ले गया। एक विकृत व्यक्ति की तरह टीना ने उस पुरुष के कपड़े उठाए और उन्हें जुनूनी रूप से सूंघने लगी। फिर एक सहकर्मी ने चौंकाने वाली खबर बताई। जिस पुरुष की वह कथित तौर पर दिखती थी वह वास्तव में एक महिला थी। टीना तुरंत आश्चर्य से अभिभूत हो गई। यह व्यक्ति उसके लिए ही बना था। वह माफी मांगने के लिए अंदर भागी, लेकिन उसने कहा कि मौखिक माफी व्यर्थ है और अगर वह सचमुच ऐसा चाहती है तो वह उसे रहने की जगह ढूंढने में मदद करेगी। बिना कुछ सोचे समझे टीना उसे घर ले गई। नकली प्रेमी उसके रूप रंग से साफ तौर पर डरा हुआ था, लेकिन मुफ्त में घर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में उसकी कोई बात नहीं मानी जा सकती थी। अगले दिन टीना पुलिस को एक जगह ढूंढने में मदद करने गई और जल्द ही उसे शर्म की गंध आ गई। ये गंध एक साइकिल सवार आदमी की थी। वह तुरंत उतर गई और पीछे पीछे एक दरवाजे तक गई जहां उस आदमी ने उसे बिगड़ैल कहकर डांटा। उसने कहा कि घर से बच्चे जैसी गंध आ रही है, जिससे उसे बुरा लग रहा था। इसलिए जब पुलिस रात में बाहर थी तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और टीना को तलाशी के लिए अपने साथ ले गई। अपनी तेज सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करके टीना ने एक वीडियो रिकॉर्डर ढूंढ निकाला जिसमें भारी मात्रा में अश्लील फुटेज थे। वह बदसूरत थी, महिला जैसी दिखती थी, लेकिन असल में वह एक आदमी था। वह भी उतना ही बदसूरत था, दिखने में तो बिल्कुल मर्द जैसा, लेकिन असल में वह एक औरत थी। उनकी जोड़ी मानो स्वर्ग में बनी हो। उस आदमी ने टीना की पूंछ की हड्डी पर एक निशान देखा और पुष्टि की कि वे एक ही प्रजाति के हैं। उसने टीना को बताया कि उनकी प्रजाति को माउंटेन ट्रोल्स कहा जाता है, जो पूंछ के साथ पैदा होते हैं और कीड़ों का आहार करते हैं। उन्हें जानवरों और प्रकृति से स्वाभाविक लगाव था, लेकिन इंसान उन्हें पराया मानते थे। उनकी जनजाति के कई सदस्यों को शोध के लिए पकड़ा गया और जब ये पाया गया कि उनका शोध में कोई महत्व नहीं है तो उन्हें मार दिया गया या कैद कर लिया गया।
टीना ने अपने पिता से पूछा कि उसे ये निशान कैसे मिले। उन्होंने अस्पष्ट रूप से कहा कि ये निशान बचपन में उसके शरीर पर लगे भंपों के हैं। टीना को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। टीना रंगीन वीडियो मामले की जांच में भाग ली। महिला ने कबूल किया कि एक आदमी उन्हें बच्चे देता था, इसलिए उनके पास फिल्माने के लिए इतने सारे बच्चे थे। उस आदमी की पहचान केवल उसके पति को ही पता थी। पुलिस उसके पति को पूछताछ के लिए लाने की योजना बना रही थी, लेकिन उनकी कार एक हिरण ने रोक दी। पुलिस हिरण के गुजरने का इंतजार करने के लिए रुकी, लेकिन अचानक उसके पति को पिछली सीट से घसीटकर नीचे उतारा गया और सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। टीना घटनास्थल पर दौड़ी और ध्यान से सूंघने लगी, लेकिन उसे एक जानी पहचानी गंध आई। उसने अपने अधिष्ठाओं से सच्चाई छिपाई और तुरंत उस आदमी को पूछताछ के लिए ढूंढा, लेकिन वह जा चुका था। बस एक नोट बचा था, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो आज रात गोदी में आ जाना। टीना उसी शाम गोदी पहुंची और उस आदमी से पूछताछ की। उसने कबूल किया कि उसने अपने पति के लिए बच्चा दिया था और उसका मकसद साफ था, बदला। इंसानी प्रकृति इतनी लालची और जटिल होती है कि छोटी सी चालाकी भी उन्हें एक दूसरे की हत्या करने पर मजबूर कर देती है, यहाँ तक कि अपनी ही प्रजाति के बच्चों को भी नहीं छोड़ती। जवाब ना दे पाने की वजह से टीना ने उस आदमी को खबर दे दी, जो बोट पलटकर नीचे गिर गया। सभी ने मान लिया कि वह मर चुका है, जिससे टीना व्याकुल हो गई। आखिरकार उसे अपने दरवाजे पर एक बड़ा बक्सा मिला। अंदर एक बच्चा था। बच्चे की पतली पूंछ और मर्दाना दाढ़ी देखकर पता चल रहा था कि वह बच्चा उसका अपना था। बच्चे के साथ एक पोस्टकार्ड भी था, जिसमें उसे फिनलैंड आने का निमंत्रण था।